हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फील्ड है जिस जहाँ से प्रेरणाएं निकलती हैं। हम लोग प्रेरणा लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बॉलीवुड में कई तरह के कलाकार होते हैं, हम फालतू में हमने उनको किंग फिंग बना रखा है। और कोई किंग नहीं है, किंग होता है रणभूमि में, किंग होता है समाज के लिए, किंग होता है एक पर्टिकुलर एरिया का, और हमने उसको बॉलीवुड का किंग बना रखा है। किंग का बच्चा क्रूज पर जाकर नशा करता है, पकड़ा जाता है, तो समाज के ऊपर क्या परिणाम पड़ता है मैं आपको बता दूं अभी इसी वीडियो में कि बॉलीवुड एक प्रेरणा का स्थान है। वहां से प्रेरणा मिलती है। कई लोगों ने अपने करियर को डाइवर्ट कर दिया है, करियर को बनाया है, ऊंचा बनाया है बॉलीवुड की फिल्में देखकर, बॉलीवुड से प्रेरणा लेकर। और वहीं बॉलीवुड आज रमी की ऐड करता है, रमी खेलो, ताश खेलो, जुआ खेलो। आज वहीं बॉलीवुड दारू की ऐड करता है। पैसों के लिए बॉलीवुड आज कुछ भी कर रहा है। बॉलीवुड को बिल्कुल भी तोड़ने की ज़रूरत है। बॉलीवुड में क्या है, सुपरस्टार, और उसके बाद में और कौन कौन से स्टार होते हैं वो, और जुबली भाबली क्या होती है, और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये सब क्या काय की ज़रूरत है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनको हम किंग बनाएंगे, सम्राट बनाएंगे, थोड़ी चलेगा। किसने सम्राट बनाया है, किसने किंग बनाया है? ये फालतू की चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये सब। प्रेरणा मिलती है वहाँ से, हम लोग उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, बॉलीवुड को हम लोग फॉलो करते हैं। और बॉलीवुड हमें जुए की ऐड दिखाता है, पैसे के लिए ही तो करता है बॉलीवुड, और हम वहाँ से प्रेरणा के लिए वहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम मनोरंजन के लिए तो खैर करते हैं, लेकिन मनोरंजन के बाद हमारे ऊपर बहुत असर होता है उस बॉलीवुड का। तो वहाँ पर कुछ अभी ऐसी फसलें उग रही हैं जो कि बिल्कुल भी घातक है। तो इसीलिए बॉलीवुड को अभी तोड़ने की ज़रूरत है। बॉलीवुड में देखिए ऐड लोग करते हैं, बहुत सारी बेकार जैसी ऐड करते हैं, और उसके ऊपर से पैसा कमाते हैं, और उन पैसों को उनके बच्चे रात में जाकर क्रूज में इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बॉलीवुड और आम जनता का सीधा कनेक्शन है, आई टू आई तो नहीं, लेकिन एज टू एज कनेक्शन है। बॉलीवुड में अगर कोई बच्चा जैसा करता है, वैसा ही आम जनता में जो बच्चे हैं वो करना चाहते हैं। बॉलीवुड में अगर कोई 50 साल का एक्टर कुछ करता है, तो वैसा ही आम जनता में जो 50 साल की उम्र के लोग हैं वैसा करना चाहते हैं। बॉलीवुड में यंग एक्टर जो करते हैं, वो आम समाज में जो यंग लोग हैं वो करना चाहते हैं, यानी कि एज टू एज कनेक्शन है बॉलीवुड का और आम जनता का। तो जाहिर सी बात है, अगर उनके बच्चे गलत काम करेंगे तो हमारे बच्चे में भी असर पड़ेगा। आज उनके बच्चे गलत काम कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, आज नहीं तो कल छूटेंगे। उनके जब वो छूट के आएंगे तो उनके बाप ने उनको इतना कमा के रखा होगा, जो कि वो अगर कुछ करेंगे भी नहीं, घर में सिर्फ बैठे रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर, तब भी उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। लेकिन अगर हमारे बच्चे कुछ करते हुए पकड़े जाएंगे, कुछ किसी जुर्म में फंस जाएंगे उनको फॉलो करते हुए, तो उसकी ज़िंदगी तो गई। तो हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है? हमारे तो बच्चे गए ना। अगर वो मान लो 1 साल के लिए पुलिस की उसमें रहता है, हिरासत में रहता है, ऐसा ना हो, और या किसी उसका कैरेक्टर खराब होता है, क्रेमी लेयर में आ जाता है, तो उसका तो करियर नहीं बनेगा, उसकी तो ज़िंदगी गई। तो हमारे पास थोड़ी इतना पैसा है जो गलत ऐड करके हम लोग कमाते हैं, है ना? इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम तो मेहनत करके अपने परिवार को पालते हैं। वो भी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इस तरह का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ होती है। तो एज टू एज कनेक्शन है। तो आज बॉलीवुड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, देखा जाए तो। वैसा जो सोशल मीडिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मनोरंजन भी करती है और आपको प्रेरणा भी देती है। तो संदीप माहेश्वरी सर है, और उसके जैसे बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं, कई योगियों को मैंने देखा है, बाबाओं को मैंने देखा है, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है पूरी ज़िंदगी में, अपना घर बार सब छोड़ के अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देते हैं समाज को। उनको हमने हीरो कहना चाहिए। किसान आज अगर 500 रुपये रोज की दिहाड़ी अगर पकड़ेंगे तो साल के 1,82,000 किसान के होते हैं, और 60-70 हज़ार रुपये वो और अपनी जेब से लगाता है। और जब उसको फसल होती है तो 1-1.5 लाख रुपए की होती है, और खर्चा 2.5 लाख के ऊपर चला जाता है। 1 हेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कमाता है किसान? किसान उसमें से जो फसल कमाता है उसको बेचता है, और हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हम रिफाइंड तेल, उसके बाद दाल, चीनी, चावल, सब हम खेत से कमाया हुआ, जो खेत से किसान ने उगाया, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान को उसका कुछ भी फायदा नहीं है। वो भी एक एक सेक्रीफाई ही कर रहा है, और वो खाली अपनी जो मेहनत है वो फ्री में कर रहा है। वो मेहनत हमको परोस रहा है फ्री में। अनाज खैर तो उसने जो पैसा लगाया उसके बदले में अनाज मिल रहा है, लेकिन उसकी जो मेहनत है साल भर की,
वो हमें फ्री में परोसी जा रही है, उसको हीरो कहना चाहिए। जो जवान जिंदगी भर देश की सरहद पर सेवा देता है, जब वो घर में जाता है तो उसको सिर्फ एक चीज मिलती है 20 साल के बाद, अच्छा सा बनाया हुआ घर। जवान को, किसी जवान को आप पूछ लीजिएगा तो उसको सिर्फ एक ही चीज मिलती है कि अच्छा सा बना हुआ घर ही रहेगा उसके पास में, बाकी उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा अगर हुआ किसी नसीब वाले अगर फौजी के पास मिलेगा तो उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे उसको मिलेंगे, दो चीजें मिलती है कभी कभी बोनस के तौर पर। तो ये चीजें हैं, तो किसान को भी कुछ नहीं मिलता है, जवान को भी कुछ नहीं मिलता है जिंदगी भर मेहनत करने के बाद। और ये बेकार जैसी दारू की ऐड करते हैं, जुआ रमी की ऐड करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनके बच्चे अय्यासी में कमाते हैं। जब वो बच्चे जेल में जाते हैं, किसी कांड में फंसते हैं, तो जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तब भी वो जी सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बच्चे अगर फंस गए तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसीलिए इन बॉलीवुड को किंग बोलना, जो मन में आए वो उनको नाम दे देते हैं। बॉलीवुड को क्या किंग बोलेंगे यार सर? आप देखिए ना, जो पारिवारिक फिल्में बनाते हैं उनके घर में उनका खुद के तलाक हो रहे हैं, दूसरे हीरोइनों के पीछे पड़ रहे हैं अपनी बीवी को तलाक देके। उम्र कितनी 50 साल की और 20 साल की हीरोइन के साथ शादी कर रहा है। तो ये देखिए, अपनी बेटी जैसी उम्र की हीरोइन के साथ शादी कर रहे हैं। तो ये बॉलीवुड है, इसको हमने ऊपर बिठा रखा है। भारत में एक चीज बहुत मशहूर है, अब बॉलीवुड को तोड़ने की जरूरत आ गई है। बॉलीवुड को तोड़ के उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए ताकि वो समाज के काम आ जाए। उसको डीआरडीओ को सौंप दीजिए, उसको जो इसरो है उसको सौंप दीजिए, ताकि जो हमारे लिए जो मिसाइल बनाने वाले हैं, जो सैटेलाइट बनाने वाले जो लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी को पूरी सैक्रिफाइस करके संशोधन करते हैं, उनके लिए समर्पित कर देने का अभी समय आ गया है। बॉलीवुड को जुगाड़ बनाने का समय आ गया है। जुगाड़ बनाने में भारत के लोग बहुत माहिर हैं। आपके घर में अगर कोई खराब गाड़ी है 10-15 साल की, तो आप तुरंत उसका जुगाड़ बना देते हैं। आपके पास अगर खराब प्रिंटर है, बहुत पुराना प्रिंटर है, तो आपके बच्चे उसका कुछ और ही जुगाड़ बना देते हैं, कुछ और ही मशीन उसकी बना देते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे यूट्यूब पर। तो भारत में एक जुगाड़ बनाने की जुगाड़ बनाने का जो प्रचलन है ना, वो बहुत फेमस है। तो बॉलीवुड का भी इस तरह से कुछ जुगाड़ बनाना चाहिए। अब बॉलीवुड पुरानी गाड़ी हो चुकी है, उसको तोड़ मरोड़ के, क्योंकि बॉलीवुड से क्या मिलता है आजकल? प्रेरणा तो मिल नहीं रही है। वो लोग ऐड कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपनी मौज मस्ती में पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ वो जब सिर्फ मूवी बनाते हैं ना, उसका ही पैसा उनको मिलना चाहिए। जो ऐड से जो पैसा आता है ना उनको, वो सरकारी संस्था में चला जाना चाहिए, किसी प्राइवेट चैरिटी में चला जाना चाहिए, अनाथ आश्रम में चला जाना चाहिए, वृद्धाश्रम में चला जाना चाहिए। क्योंकि वो जो ऐड करते हैं तो वो उनको इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो सामान है, उस सामान को आम जनता खरीदती है और कंपनी की कमाई होती है। इसलिए कंपनी उनको उपहार के स्वरूप में बहुत सारा पैसा ऑफर करती है और उस पैसे का वो इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उन पैसों को सरकारी संस्थानों में चला जाना चाहिए, प्राइवेट किसी ऐसी संस्था में चला जाना चाहिए जो कि स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को दे। उनको ऐड से दिया हुआ जो उनका जो मुआवजा दिया जाता है या फिर उसको जो भी फीस दी जाती है ऐड की, वो तो बिल्कुल उनको मिलना ही नहीं चाहिए। एक ऐसा रूल बनना चाहिए ताकि वो गलत ऐड फिर करेंगे ही नहीं। जब उनको पैसा मिलेगा ही नहीं तो वो काय की करेंगे गलत ऐड? जब गलत ऐड करेंगे नहीं तो समाज में गलत संदेश जाएगा ही नहीं, किसी के बच्चे बर्बाद खराब करियर की तरफ जाएंगे नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, देखने की जरूरत है। ये किंग फिंग बिल्कुल नहीं होते। किंग होते ग्राउंड में, किंग होते हैं महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई। ये है किंग। ये काय के किंग है बॉलीवुड के? कमाई कर रहे हैं और इस तरह से दिखाने के लिए तो खैर ये तो सामने आया है। ये तो किंग, हाँ किंग तो वो है ना जो रात भर से वहां पर एम्बुश लगा के बैठे थे क्रूज के ऊपर। इतनी बड़ी जो गुमनाम टीम है वो किंग है, उन्होंने पर्दाफाश किया है। वो उनको किंग कहा जाना चाहिए। जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को खत्म करके भारत की रक्षा करता है, सरहद की रक्षा करता है, उनको किंग कहा जाना चाहिए। जो रात भर मेहनत करता है, दिन भर खेत में मेहनत करता है और हमें उसकी जो कमाई हुई जो मेहनत है फ्री में परोसता है आम जनता को, उसे किंग कहा जाना चाहिए। गलत ऐड करके, गलत पैसा, गलत संदेश फैला के पैसा कमा कर जो अपने महल बना रहे हैं, उनको क्या किंग कहेंगे आप लोग? ये सब बंद कर देना चाहिए और एक समाज को परिवर्तन लाने की बहुत ही बड़ी जरूरत है। अभी मैं तो बॉलीवुड का, खैर मैं तो महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूँ, मैं तो कभी उसका सम्मान ही नहीं किया। आई डोंट लाइक बॉलीवुड, बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद है बॉलीवुड, क्योंकि उससे बड़ी प्रेरणा तो संदीप माहेश्वरी सर देते हैं। अगर आप संदीप माहेश्वरी सर का एक भाषण सुनेंगे ना, और वो भी फ्री में है, वो भी फ्री में है, और उनको हम हीरो नहीं कहते हैं, उनको हम सम्राट नहीं कहते हैं। आप घर में बैठिए और अपने परिवार के साथ बैठिए और पूछिए हर सदस्य को, मैं भी पूछूंगा
कि कैसी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हम ऐड जिसकी देखते नहीं हैं और उसको खरीदते हैं। बगैर ऐड की कोई ऐसी चीज़ आपके घर में मिलेगी ही नहीं जो आपने खरीदी है। हर चीज़ आपको पहले ऐड देखनी होगी और उसके बाद आप खरीदते हैं। और वो ऐड करने वाले कौन हैं? वही हैं जिनको हमने सम्राट बना के रखा है। तो वो लोग ऐड करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम उनको फॉलो करते हैं। तो फॉलो क्यों हम करेंगे जब वो संदेश ही गलत फैला रहे हैं? मर्डर कैसे किया जाएगा, रेप कैसे किया जाएगा और उसके बाद में जुर्म कैसे किया जाएगा, वो पिक्चरें आ रही है। वो पिक्चरें हम लोग देखेंगे मनोरंजन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग, जब आप लोग भूख मिटाने के लिए कुछ चीज़ खाते हैं ना, तो सिर्फ भूख ही नहीं मिटती है, उससे आपको ताकत भी आती है, अंदर से शरीर भी उसका इस्तेमाल करता है। तो वैसे ही है, हम मनोरंजन के लिए अगर कोई चीज़ देखते हैं तो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, कुछ दिन के बाद हमारा दिमाग उसको इस्तेमाल करने लगता है। तो इसीलिए गलत चीज़ जब वहाँ से आ रही है तो वहाँ पर कट ऑफ करना चाहिए, वहाँ पर एक ब्रेक लगा देना चाहिए। इसीलिए बॉलीवुड को तोड़ के उसका कोई ऐसा जुगाड़ बना देना चाहिए जो कि भारत की आम जनता के काम आए। तो यही था मेरा कहना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।